नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होमनेस्टी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूपीटीपीएससी एएसओ की तैयारी करवा रहे हैं और इसी संबंध में दोस्तों आपका जो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है उसको हम लोग लेके चल रहे हैं और साथ ही आपका जो स्टैटिस्टिक्स का कंपलसरी वाला पार्ट था उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो आपको स्टैटिस्टिक्स के वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। दोस्तों अभी हम लोग कॉमर्स का टॉपिक कवर कर रहे हैं जो आपका फॉरेन ट्रेड का टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने इस पर बहुत सी वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों आज हम लोग जो बात करने वाले हैं दोस्तों वो आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन टेक्निक्स या इंसेंटिव के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। दोस्तों ये आपका दोस्तों निर्वात संवर्धन तकनीक और प्रोत्साहन के बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों एक्सपोर्ट प्रमोशन टेक्निक्स की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी को अब एक्सपोर्ट क्या होता है बाखूबी समझ में आ गया होगा। फिर से हम यहाँ पे एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सपोर्ट मतलब नॉर्मली दोस्तों सिंपल सा यही एक कॉन्सेप्ट है इसका कि जब कोई देश किसी अन्य देश को सामान क्या करता है, बेचता है, सेल करता है, तो जो देश क्या करता है दोस्तों, क्या कहते हैं, सामान को बेच रहा होता है उसको एक्सपोर्टर देश बोलते हैं और जो देश यहाँ पे खरीद रहा होता है उसे इम्पोर्टर कंट्री बोलते हैं। तो दोस्तों जब कोई एक्सपोर्टर किसी दूसरे देश के व्यापारी को कोई माल बेचता है तो दोस्तों क्या होता है, इस क्रिया को हम लोग एक्सपोर्ट की क्रिया बोलते हैं। तो सिंपली दोस्तों इसको आप लोग बाखूबी समझ गए होंगे कि एक्सपोर्ट मतलब होता है जब कोई देश किसी अन्य देश को कोई माल या गुड्स या सर्विस बेचता है तो उसे हम लोग एक्सपोर्ट ट्रेड के अंतर्गत डिफाइन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे प्रमोशन का क्या तात्पर्य है ये आप बाखूबी जानते हैं। दोस्तों प्रमोशन का मतलब होता है कि आपको क्या किया जाए, आपकी ग्रोथ कर दी जाए। दोस्तों सिंपल सा प्रमोशन मतलब ये होता है कि अगर आप इस समय किसी पद पर हैं तो उससे आपकी ऊंचे पद पर पोस्टिंग कर दी जाए तो आपको क्या किया जाता है कि आपका प्रमोशन कर दिया गया। तो सेम दोस्तों इसी तरह यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन की यहाँ पे कुछ टेक्निक्स हैं और ये क्यों कोई देश अपनाता है एक्सपोर्ट प्रमोशन की टेक्निक ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि एक्सपोर्ट क्यों कोई देश करना चाहता है। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये आएगा कि कोई दोस्त ये आपका कोई कंट्री क्यों एक्सपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो दोस्तों ये आप सिंपली जानते हैं कि यदि आप स्वयं को एक जगह पर रखिए तो दोस्तों आपके पास क्या होगा, मनी होगी, तो ही आप क्या करेंगे, दूसरे से क्या करेंगे, दूसरे दुकान पे जाके क्या करेंगे, सामान खरीद पाएंगे। यदि आपके जेब में पैसा होगा तो आप दुकान पे जाएंगे, कोई भी चीज़ खरीद के घर चले आएंगे। बट अगर आपके जेब में पैसा नहीं होगा तो आप दुकान नहीं जाएंगे और कोई भी सामान आप नहीं खरीद सकते। सेम दोस्तों इसी तरह जब कोई देश क्या है, जब कोई देश क्या हो, डेवलपिंग हो या आप कह सकते हैं या डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, कोई भी कैटेगरी का कंट्री हो, उसको यदि कोई भी चीज़ खरीदना होगा विश्व में किसी भी देश से तो उसके पास क्या होना चाहिए दोस्तों, पैसा होना चाहिए। अब पैसा दोस्तों यहाँ पे जो ये मनी है ये मनी आपका फॉरेन मनी होना चाहिए या कह सकते हैं फॉरेन करेंसी होनी चाहिए। दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों जो फॉरेन करेंसी है इसी से आप विश्व में दूसरे देशों से क्या करते हैं दोस्तों, व्यापार कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपका जो इंडियन रुपीज़ है वो क्या है, इंडियन रुपीज़ आपकी रुपया है, बट आप इस रुपया से हर देश में व्यापार नहीं कर सकते या हर देश से सामान को नहीं खरीद सकते हैं। और दोस्तों इस कारण हमें क्या चाहिए होता है दोस्तों, फॉरेन करेंसी की आवश्यकता पड़ती है। अब ये फॉरेन करेंसी आए तो कैसे आए, किसी देश में ये फॉरेन करेंसी आए तो कैसे आए, क्योंकि किसी भी देश के पास फॉरेन करेंसी का छापने का अधिकार तो होता नहीं है। जैसे कि इंडिया के आरबीआई के पास डॉलर छापने का तो अधिकार है नहीं, उसे केवल क्या है, रुपए छापने का अधिकार है। तो दोस्तों ये डॉलर कैसे आए, तो डॉलर आएगा कैसे दोस्तों, जब आप अपने सामान को विदेशों में बेचेंगे तो उसके बदले में आप क्या लेंगे, पैसा लेंगे। और ये जो पैसा आप लेते हैं वो किस में लेते हैं, फॉरेन करेंसी में लेते हैं, जिससे आप क्या करते हैं, इस फॉरेन करेंसी से अपनी ज़रूरतों की चीज़ें पूरी कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे यही मेन आपका क्या होता है, उद्देश्य होता है एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा करने।
यहाँ पे दोस्तों ये भी एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि दोस्तों हर देश क्या होता है, संपूर्ण संपन्न नहीं होता है। मतलब दोस्तों आप कितने भी आप क्या हो सकते हैं, रिसोर्सेज से भरे हो सकते हैं, या जैसे आपका कोई भी देश है वो आपका बहुत ही भौगोलिक स्थिति उसकी बहुत ही मजबूत है, उसके यहाँ बहुत से खनिज लवण निकलते हैं ज़मीन से, फिर भी वो क्या होता है दोस्तों, अपनी ज़रूरतों की, अपने देश की ज़रूरतों की पूर्ति नहीं कर सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपका कोई भी देश सभी चीज़ों में संपन्न नहीं होता है दोस्तों, एज अ भौगोलिक कारण से भी और बहुत से कारण भी होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सभी देशों को करना ही होता है, जब से हम लोग क्या हुए हैं, ग्लोबल मार्केट में उतरे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सपोर्ट का यहाँ पे क्या महत्व है, किसी भी देश को इसको प्रमोशन करने का क्या महत्व है, ये आपको बाखूबी समझ में आ गया होगा। अब सिंपली अगर हम लोग इसकी एक डिफिनेशन समझ लें या एक डिफिनेशन पढ़ लें, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन हैज़ बीन डिफाइंड एज those public policy measure which actually or potentially enhance exporting एक्टिविटीज़ एट द कंपनी, इंडस्ट्री या नेशनल लेवल। मतलब दोस्तों सिंपल से यही टॉपिक, ये आपका यहाँ पे मतलब कहने का कह रहा है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या है दोस्तों, कोई भी देश अपने देश के जो भी आपकी कंपनी या इंडस्ट्री या आपकी नेशन है, वो जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट बनाता है उसे क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे देश में बेच सके। इसके लिए जो भी यहाँ पे आपकी ज़रूरतें हैं या जो भी पॉलिसीज़ बनाई नहीं पड़े, उसी को हम लोग इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन टेक्निक के अंतर्गत समझते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों मतलब वही आपका निकलेगा कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो भी कदम सरकार द्वारा उठाए जाए, उसमें एक्सपोर्टर को क्या सुविधाएं दी जाए कि एक्सपोर्टर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे। तो यही सब टेक्निक्स यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट प्रमोशन के अंतर्गत समझते हैं। फिर दोस्तों अगर दूसरी लाइन में जो दिया है, देखिए दिया है कि यू नो मैनी फोर्सेस डिटरमाइन द इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पे आपका जो इंटरनेशनल फ्लो है वो आपके बहुत सी चीज़ों से डिटर्मिनेट होते हैं। एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन इन द वन ऑफ द प्रिंसिपल अपॉर्चुनिटी डेट गवर्नमेंट। और दोस्तों एक्सपोर्ट एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आपका देश क्या कर सकता है दोस्तों, यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लो को अपने देश में, अपने देश की तरफ कर सकता है दोस्तों। जैसे दोस्तों चाइना इस समय क्या है दोस्तों, वो हर कंट्री में अपना क्या किया है दोस्तों, एक्सपोर्ट को बनाया हुआ है। मतलब हर कंट्री को अपना क्या करता है, माल को बेचता है, जिसके कारण वो क्या है दोस्तों, आज उसके पास फॉरेन करेंसी की भरपूर मात्रा है। बट दोस्तों हम लोग के पास अभी क्या है, आपकी फॉरेन करेंसी की कमी होती है, तभी हमारा यहाँ पे आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या होता है, डेफिसिट में ही रहता है। मतलब हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं एज कंपेयर एक्सपोर्ट। तो दोस्तों जिस भी कंपनी के पास या जिस भी कंट्री के पास क्या होगा दोस्तों, फॉरेन करेंसी ज़्यादा होगी, उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा दोस्तों, फेवरेबल होगा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करके फॉरेन करेंसी यहाँ पे गेन करती है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका हम लोग केवल आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के टर्म में समझ रहे हैं, इसको ये चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हैव इन्फ्लुएंस द वैल्यूम द टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम देयर एरियाज। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, या आप कह सकते हैं कि वैल्यूम और आपके टाइप्स ऑफ गुड्स या सर्विसेज को एक्सपोर्ट के थ्रू बढ़ावा देने के लिए जो भी आपके यहाँ पे कदम उठाए जाते हैं प्रमोशन के लिए, वो सभी चीज़ों को हम लोग एक्सपोर्ट प्रमोशन टेक्निक के अंतर्गत समझते हैं। तो ये तो दोस्तों मोटा मोटा चीज़ था कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कोई देश क्यों करना चाहता है या क्यों इसको बढ़ावा देता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में समझिए, तो दोस्तों वही चीज़ यहाँ पे है कि कंपनसेट द एक्सपोर्टर फॉर द हाई डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि हमें पता है दोस्तों कि हमारा देश कैसा देश है, आपका लेबर इंसेंटिव कंट्री है। मतलब दोस्तों यहाँ पे आपकी जो कंट्री होती है वो दो तरीके की होती है, एक आपका लेबर इंसेंटिव होता है, एक कैपिटल इंसेंटिव होता है। जैसे आपका इंडिया होगा, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब जनरली आपके लेबर इंसेंटिव कंट्री कहलाते हैं, एज कंपेयर आपके जो इंग्लैंड हैं या आपके जितने भी आपके ब्रिटेन्स के आपके यहाँ पे कंट्री हैं, या आपके यूएसए हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए, ये सब आपकी कैपिटल बेस्ड कंट्री है। मतलब यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो क्या होता है, लेबर बेस्ड होता है। मतलब कि हम लोग लेबर को लगाकर उसका क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ खाद्यान्न हो गया, या आप कह सकते हैं कि जो आपकी चमड़ा फैक्ट्री है वहाँ पे
हाईली लेवल लगे होते हैं, जिससे हमारा चमड़ा का उद्योग क्या होता है, विश्व में प्रख्यात है। फिर आपका जैसे कि यहाँ पे आपके दरी के हो गए या आपके यहाँ पे शॉल्स हो गए, कपड़े हो गए, तो इसमें आपका क्या है, ज़्यादातर लेबर इंसेंटिव लोगों को लगाया जाता है, उससे हमारा जो प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। बट वहीं एज कंपेयर अगर आप कैपिटल इंसेंटिव देशों को देखिए, जैसे कि आपका यूएसए हो गए, कनाडा हो गए, जर्मनी हो गई, ये सब कंपनी जो आपकी कंट्री है वो क्या करती है, आपके यहाँ पे कैपिटल गुड्स को क्रिएट करती है। मतलब दोस्तों यहाँ पे प्लांट्स, मशीनरी, जो आपके टूल्स हैं वो हाईली वहाँ पे डेवलप किए जाते हैं और उनको क्या करते हैं, वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों सिंपल सा बात ये है कि हम लोग जो भी आपके यहाँ पे आपके जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट बना रहे होते हैं उसकी कॉस्ट क्या होती है दोस्तों, दूसरे देश से क्या हो, अधिक ना हो। मतलब दोस्तों यदि हम लोग, आपका चाइना जो एलईडी बल्ब बनाता है वो 10 रुपए की बनती है, वही एलईडी बल्ब हम लोग जब बनाते हैं तो हमारी क्या होती है, 20 रुपए कॉस्ट आती है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अगर यूएसए को अपनी एलईडी बल्ब बेचना चाहेंगे तो हमारी ना लेकर वहाँ के लोग किसको लेंगे, चाइना की लाइट को लेंगे, क्योंकि वो 10 ही रुपए की उसकी कॉस्ट पड़ रही है, यानी 10 रुपए को ही उसको वहाँ पे मिलेगी। तो दोस्तों ये चीज़ क्या होता है कि हम लोग अपने डोमेस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका एक्सपोर्टर को प्रमोशन देते हैं या प्रमोट करते हैं कि आपका डोमेस्टिक वैल्यू कम से कम रहे, जिससे आप क्या कर सके दोस्तों, फॉरेन में अपना मार्केटिंग को बना सके दोस्तों। तो ये पहला पॉइंट आपका था दोस्तों। दूसरा अगर देखें हम लोग यहाँ पे दिया है, प्रोवाइडेड नेसेसरी असिस्टेंट टू द न्यू एंड इफिशियंट एक्सपोर्टर टू डेवलप द एक्सपोर्ट बिजनेस। मतलब दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसको असिस्टेंस, मतलब यहाँ पे सुविधाएं देते हैं या कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग उसको सहारा देते हैं नए नए तरीकों को डेवलप करने के लिए एक्सपोर्टर्स को, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस क्या हो सके, डेवलप कर सके दोस्तों। फिर आपका इंक्रीज द रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एक्सपोर्ट बिजनेस, और साथ ही दोस्तों इसके साथ ही जो आपका रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी है आपका वो भी इंक्रीज हो सके एक्सपोर्ट बिजनेस के थ्रू। तो ये दोस्तों कुछ मेन ऑब्जेक्टिव हैं जो आपके एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए यहाँ पे हर देश यहाँ पे सामने रख के चलता है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे जितने भी आपके एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स हैं वो थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे रिटन फॉर्म में ही है, ये आप कह सकते हैं, थोड़ा सा आपको इसको समझना पड़ेगा ध्यान से, क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकली टॉपिक है, आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से नोट डाउन करना रहेगा। ये आपका कोई अलग से यहाँ पे कोई टेक्निक्स नहीं है दोस्तों, सारी चीज़ें आपकी थ्योरेटिकली दी गई है, जिसे हम यहाँ पे आपका डीजीएफटी के थ्रू से ही ले रहे हैं, उनके साइट से ही हम लोग इसका यहाँ पे एक पीडीएफ बनाए हैं, उसको हम लोग यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं वहाँ पे आपका। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम दी गई है ये आपका पूरा आप यहाँ पे थ्योरेटिकली वे में हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है दोस्तों। अगर आपको ये चाहिए तो आप डायरेक्ट डीजीएफटी के साइट से जाकर इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसको हम लोगों ने अभी करंट का इसलिए लिया है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे बहुत से स्कीमें पुरानी हुई हैं जो वो अब करंट में नहीं लागू हैं, तो आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो करंट स्कीम से ही रिलेटेड बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको केवल मेन जो हेडिंग्स हैं उनको अगर आप ध्यान से याद कर लेंगे उतना ही आपके लिए यहाँ काफ़ी है, डिटेल में यहाँ पे समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सबसे पहला आपका जो पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है दोस्तों, तो वो आपका है एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। दोस्तों यहाँ पे एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम में दो स्कीमें बनाई गई हैं, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था एफटीपी पॉलिसी में, जिसमें आपका एक था आपका एमईआईएस और एक था आपका एसईआईएस। मतलब दोस्तों ये क्या है, एसईआईएस और एमईआईएस। तो यहाँ पे हम लोग एमईआईएस के पहले बात कर ले दोस्तों। तो सबसे पहला अगर देखें तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, इसके अंतर्गत दोस्तों क्या सुविधाएं दी गई हैं, जो भी आपका एक्सपोर्टर है दोस्तों वो एक्सपोर्ट करे नोटिफाइड गुड्स का जो आपके अपेंडिक्स 3B के हैंडबुक में दिए गए हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पे डीजीएफटी जो है अपना एक अपेंडिक्स 3B बनाया है, उसमें कुछ गुड्स के नाम दिए गए हैं। उस गुड्स को यदि एक्सपोर्टर क्या करता है दोस्तों, एक्सपोर्ट करता है, तो उसे यहाँ पे एक ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलती है। ये आपका क्या होता है दोस्तों, ये ऑन रिलाइज होता है एफओबी वैल्यू पर ऑफ एक्सपोर्ट इन फ्री फॉरेन एक्सचेंज एट द स्पाइस रेट। मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे यदि आप जो भी इस अपेंडिक्स में जो भी गुड्स दिए गए हैं, लाइक समझ लीजिए कि आप यहाँ पे
चमड़े का कोई सामान भेजते हैं तो इस एक्सपोर्ट के बदले आपका जो भी फ्री फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा उसका कम से कम 2 से 5% आपको यहाँ पे ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप मिलेगा। दोस्तों ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप क्या है इसको समझ लीजिए। ये दोस्तों एक तरीके का कूपन है जो आपका ट्रांसफरेबल कूपन होता है। मतलब दोस्तों क्या है कि आपका यहाँ पे जो सरकारें हैं आपके एक्सपोर्ट करने पर आपको नगद में कोई पैसा वापस नहीं करती है। मतलब दोस्तों आपने 1 करोड़ का सामान एक्सपोर्ट किया तो ऐसा नहीं है कि आपको 10 लाख का यहाँ पे कैश रिफंड कर दे या 10 लाख का कैश आपको कैश में दे दे। सरकार ने क्या किया है दोस्तों, इस स्कीम के अंतर्गत आपको एक ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप प्रदान की जाती है जो क्या काम आता है दोस्तों। This is are provided for export to diversify market and offset the disadvantage faced by the exporter with the regard to freight cost, transport hurdles and other disabilities. तो they are like debit note which can be used to pay import duties. तो दोस्तों यदि आप इन फ्यूचर फिर से कोई ट्रांजेक्शन करते हैं या कह सकते हैं एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं तो आपको जो भी फ्रेट कॉस्ट है ट्रांसपोर्ट के लिए जो खर्च करने पड़ते हैं इन सभी चीज़ों के लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप इस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट को ही देकर उस खर्च से मुक्त हो सकते हैं। मतलब दोस्तों अगर आपने एक्सपोर्ट किया था 10 लाख 1 करोड़ का उसको में आपका 10 लाख का क्या मिला आपको यहाँ पे ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिला तो आपका यहाँ 10 लाख रुपए क्या होगा दोस्तों, ये आपके जो अगले में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे उसके फ्रेट कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए आप इस नोट्स को या क्रेडिट नोट को दे के ही क्या कर सकते हैं, आप इस पेमेंट को या इस ड्यूटीज को से छुटकारा पा सकते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों ये कूपन होता है जो आपका कैश ना होकर एक कार्ड जैसा या एक लिखित प्रमाण पत्र होता है जिसको आप यहाँ पे दोबारा यूज कर सकते हैं अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के समय। तो ये आपका पहला स्कीम है दोस्तों। इसी का जस्ट दूसरा स्कीम है दोस्तों आपका यहाँ पे SEIS। दोस्तों यहाँ पे आपका जैसे यहाँ पे गुड्स के लिए आपका यहाँ पे सुविधाएं दी गई हैं उसी तरह यहाँ पे आपका सर्विसेज के लिए भी आपको सुविधा दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पे जो सर्विसेज है वो यहाँ पे डिफाइन है अपेंडिक्स 3E में कि अगर यदि आप इन सर्विसों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इन सर्विसों को बाहर के देशों को दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे फ्रीली ट्रांसफरेबल ड्यूटी क्रेडिट स्कीम मिलेगा 5% ऑफ द नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्न। जितना भी आप इस सर्विसेज को देकर जितना भी आप फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हैं उसका 5% आपको क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलेगा। तो ये तो दोस्तों पहली स्कीम है आपके एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। तो आशा है दोस्तों आप पहला पॉइंट याद रखिएगा यहाँ पे आपका MEIS के तहत और दूसरा आपका सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के तहत। तो यहाँ पे दोस्तों आपके गुड्स में 2 से 5% मिलता है और सर्विस में आपको 5% का यहाँ पे ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलता है। अब ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट क्या है दोस्तों, ये भी आप बखूबी समझ गए होंगे। ये लाइक एक क्रेडिट कूपन है जिसे आप फ्यूचर में खर्च करने के लिए यूज करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग दूसरी ड्यूटी एग्जम्पशन आपका रिमेंशन स्कीम है, ये अगर हम लोग इसकी बात कर ले दोस्तों तो ये क्या है, इसको अगर हम लोग समझे दोस्तों तो ये आपका तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि यदि आप कोई ऐसा इंपोर्ट कर रहे हैं जिसे आप जैसे कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट या गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं जिसे आप बनाकर फिर एक्सपोर्ट करने वाले हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे DGFT से जो भी आपका यहाँ पे एडवांस जो ऑथराइजेशन लेना होता है उसको लेने की आपकी ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे आपको नो एडवांस आपका ऑथराइजेशन लेना होता है। मतलब कि आपको इंपोर्ट करने के लिए कोई भी यहाँ पे पहले से किसी की अनुमति नहीं लेनी होती है। आप फ्रीली आप किसी भी चीज़ को इंपोर्ट करिए और उसे आप एक्सपोर्ट करने के मकसद से बस आप क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हो। तो इस स्कीम के अंतर्गत दोस्तों सिंपली यही कहा गया है कि यदि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देश से तो आपको यहाँ पे जो भी आपके DGFT से जो भी आपकी परमिशन लेनी होती है कि क्या हम इस गुड्स को मंगा सकते हैं या आप कह सकते हैं जो भी अगर रिस्ट्रिक्टेड आइटम नहीं है आपके DGFT के थ्रू तो आप उस चीज़ को बिना आदेश के या बिना अप्रूवल के आप मंगा सकते हैं। बस आपकी शर्त यही होनी चाहिए कि बस वो आप यहाँ पे इसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करके पुनः क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए ही इंपोर्ट कर रहे हैं। जैसे दोस्तों आप
छोटे-छोटे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, छोटे-छोटे आपके यहाँ पे इक्विपमेंट मँगा रहे हैं और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, उसको असेंबल करके फिर उसको क्या कर दे रहे हैं, बाहर के देशों में एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। तो ये जो छोटे-छोटे इक्विपमेंट आप मँगा रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आपको कोई भी पहले से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है एज़ इसके इस कंडीशन में। तो इस स्कीम के अंतर्गत दोस्तों यही चीज़ आपका यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो दोस्तों ये दूसरा आपका ड्यूटी एग्जेप्शन एंड रिवेंशन स्कीम के अंतर्गत यही चीज़ आपका है। दोस्तों ये पीडीएफ हम अभी आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, आप बाकायदा डिटेल्स में इसको अगर पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम आपको केवल समझाने की दृष्टि से ये कह रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये पूरा थ्योरेटिकली है, इसमें कुछ भी हम यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ नहीं हस्तक्षेप कर रहे हैं। केवल जो चीज़ यहाँ पे दिया गया उसी को हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों इसके अंतर्गत जो आपका कुछ यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया है, तो जैसे पहला आपका है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, इसको अगर हम लोग देख ले तो दोस्तों इसमें यहाँ पे देखिए कहा है कि अंडर दिस स्कीम ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स आर अलाउड दैट आर द फिजिकली इनकॉर्पोरेटेड इन द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट आफ्टर मेकिंग द नॉर्मल अलाउंस एंड वेस्टेज विद द मिनिमम 15% वैल्यू ऑफ द एडिशन। मतलब दोस्तों कि जो भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं इनपुट्स, वो अलाउड है फिजिकली आपका, यदि आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, उसका इनकॉर्पोरेट करके एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में यहाँ पे मिनिमम 15% वैल्यू एडिशन करते हैं। मतलब दोस्तों कि यदि आप कोई यहाँ पे प्रोडक्ट मंगाते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे बदलते हैं या इसको हम लोग असेंबल करते हैं और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम आपका क्या होना चाहिए, 15% वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे ये सुविधाएं दी जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों यही चीज़ आपका यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे साथ ही दिया गया है कि यहाँ पे किन चीज़ों को यहाँ पे दिया गया, तो ये आपके प्रोसीजर में दिया गया वॉल्यूम 2 के अंतर्गत, उसी के अंतर्गत जो प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ पे शामिल किया जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पे टाइम पीरियड कुछ दिया गया है दोस्तों, जैसे दिया गया है कि ए नॉर्मली हैज अ वैलिडेट पीरियड 12 months फॉर द पर्पस of making imports and the period of 18 months of the fulfillment of the export obligation from the date issue। तो दोस्तों कुल मिला के यही कहने का तात्पर्य है कि 12 से 18 माह के अंतर्गत आपको वो चीज़ जो भी आप चीज़ ने मंगाई है उसको असेंबल करके आपको इसको पुनः यहाँ पे एक्सपोर्ट करना होगा। तो ये आपका दूसरा यहाँ पे स्कीम है। फिर आपका यहाँ पे है एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ पे टाइम पीरियड क्या दिया गया है कि आपका ऑथराइजेशन होल्डर हु हैव एक्सपोर्टिंग फॉर द एटलीस्ट 2 year कैन गेट एनुअली एडवांस ऑथराइजेशन। यहाँ यदि आप 2 साल के अंतर्गत आपका कोई ऐसा चीज़ एक्सपोर्ट करने के लिए मकसद से मंगा रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये स्कीम के अंतर्गत आपको एनुअली रिक्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। फिर यहाँ पे दूसरा यहाँ पे देखिए 2.3 में दिया है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। मतलब दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों कि इज अ डिफरेंट फॉर्म एडवांस ऑथराइजेशन। इसमें हायर मिनिमम वैल्यू एडिशन होती है, 20% रिक्वायर होती है। मतलब दोस्तों जैसे यहाँ पे आपका 15% वैल्यू एडिशन था, यहाँ पे आपका 20% वैल्यू एडिशन आपके जो प्रोडक्ट है उसमें आपका होना चाहिए। तो ये आपका दोस्तों कुछ यहाँ पे इसी के अंतर्गत दिया गया है। इसी मेन आपका यहाँ पे पहला जो स्कीम है इसको याद रखिएगा, ड्यूटी एग्जम्पशन एंड रिवेंशन स्कीम। फिर दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग तीसरी की बात कर ले दोस्तों, तो ये आपका है ईपीसीजी स्कीम। ये क्या है दोस्तों, इसको अगर हम लोग समझ लें तो दोस्तों इसमें आपका क्या होता है कि यदि आपका जो जीरो ड्यूटी ईपीसीजी क्या है स्कीम, इसमें दोस्तों होता क्या है कि इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, यदि आप कोई ऐसा गुड्स इंपोर्ट करते हैं जो कैपिटल गुड्स है और उसका आप लोग प्री प्रोडक्शन या पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे जीरो कस्टम ड्यूटी यहाँ पे देना होता है दोस्तों। मतलब दोस्तों ऐसा कैपिटल गुड्स जो आप प्री प्रोडक्शन के लिए या पोस्ट प्रोडक्शन के लिए मंगाते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे जीरो कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। तो ये आपका यहाँ पे तीसरा जो आपका तीसरे के अंतर्गत दिया गया है ईपीसीजी स्कीम के अंतर्गत, वो पहला आपका जीरो ड्यूटी ईपीसीजी स्कीम है। फिर दोस्तों यहाँ पे इसके दूसरा जो है पोस्ट एक्सपोर्ट ईपीसीजी ड्यूटी क्रेडिट स्कीम। तो इसमें दोस्तों क्या बताया गया है, इसको अगर हम लोग देख लें तो आप पोस्ट एक्सपोर्ट ईपीसीजी ड्यूटी क्रेडिट स्कीम शैल बी अवेलेबल फॉर एक्सपोर्टर हु इंटेंड टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड ऑन फुल पेमेंट ऑफ द एप्लीकेबल ड्यूटी इन कैश। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी आपका इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स करते हैं उसमें अगर फुल्ली पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल है तो उसमें आपका यहाँ पे ड्यूटी इन कैश है, तो आपका
इसके अंतर्गत आपको यहाँ पे ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट यहाँ पे मिलता है। तो ये आपका यहाँ पे तीसरा यहाँ पे ईपीसीजी स्कीम के अंतर्गत है दोस्तों। यदि हम लोग चौथे की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ईओयू और आपका ईएसटी एसटीपी या बीटीपी स्कीम है दोस्तों। ये क्या है, इसमें आपका कुछ यहाँ पे जो क्षेत्र है, तो दोस्तों इसके अंतर्गत आपका यहाँ पे दिया गया है कि यूनिट अंडरटेकिंग टू एक्सपोर्ट देयर इंटायर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में बी सेट अप अंडर दिस स्कीम फॉर इम्पोर्ट प्रोक्योरमेंट विदाउट पेमेंट ऑफ द ड्यूटीज। मतलब दोस्तों जो भी आपका यहाँ पे एक्सपोर्ट, अगर आप इसके प्रोडक्शन गुड्स ऑफ सर्विस के इसके अंतर्गत अंडरटेकिंग करते हैं तो आपका यहाँ पे विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटीज के आपका यहाँ पे ये सुविधाएं दी गई हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों यहाँ पे कुछ अदर स्कीम दी गई हैं, जैसे आपका टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस है। इसके अंतर्गत दोस्तों आपका यहाँ पे जो भी हमने आपको इसको बताया था कि जो भी यदि आपका 700 करोड़ से अधिक के ऐसे जहाँ पे आपके क्या है 700 करोड़ से अधिक का आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इनको यहाँ पे टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस की यहाँ पे दर्जा दिया जाता है, जिनको बहुत सी यहाँ पे सुविधाएं दी जाती हैं। तो टी ऑन द पोटेंशियल ऑन द ग्रोथ इन एक्सपोर्ट एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट अंडर द एमईआई स्कीम और द न्यूराइट एसोसिएशन। मतलब दोस्तों कि हमने आपको इस चीज को बताया था कि अभी आपका करंट में 2 आपके टीई जोड़े गए हैं। पहले हमारा यहाँ पे 33 था और 2 जुड़ने के बाद आपके यहाँ पे 35 आपके टाउन एक्सपोर्ट एक्सीलेंस हो गए हैं। तो दोनों के नाम अगर आप लोग, हमने आपको बताया था, दोनों के नाम आपको याद होगा। तो दोस्तों पहला आपका जो नाम था, तो पहला आपका जो नाम था दोस्तों, वो पहला क्या नाम था आपका, विशाखापट्टनम था, और दूसरा आपका क्या था, वो आपका भीमावरम करके। यहाँ पे दोनों आपके आंध्र प्रदेश के थे, उनको इस बार नए एफटीपी में दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपका 700 करोड़ से अधिक का आपका वो टाउन आपका यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है तो उसे इस चीज को आपका टीईई का दर्जा दिया जाता है दोस्तों। फिर आपका यहाँ पे दूसरा है रिबेट ऑफ द ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट गुड्स एंड मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सच गुड। तो यहाँ पे दोस्तों रिबेट दिया जाता है ड्यूटी में, यदि आपका ये क्या है दोस्तों, ऐसा गुड्स है या मटेरियल है जो मैन्युफैक्चर करने के लिए आपका यहाँ पे मंगाया गया हुआ है। तो दोस्तों रिबेट ऑफ द ड्यूटी पेड एक्साइबेबल गुड्स exported or duty paid on the material used in manufactures of such export goods may be claimed under rule of the 18 सेंट्रल एक्साइज रूल 2002। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ यहाँ पे दिए गए हैं रूल्स के अंतर्गत, जो भी आपके हैं उनको यहाँ पे रिबेट दिया जाता है ड्यूटी में एज ए एक्सपोर्ट गुड्स के अंतर्गत। फिर यहाँ पे तीसरा दोस्तों एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर बॉन्ड विदाउट पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। यदि दोस्तों ये बॉन्ड के अंतर्गत आपका कोई गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है तो वहाँ पे आपको विदाउट पेमेंट एक्साइज ड्यूटी के यहाँ पे ये सुविधाएं दी गई हैं। इसका यहाँ पे कुछ रूल्स है दोस्तों, इसके आपको डिटेल में ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, केवल मेन आपको पॉइंट याद रखिएगा। फिर तीसरा यहाँ चौथा जो दिया है मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्टिविटीज को फोकस करने के लिए दोस्तों यहाँ पे कुछ यहाँ पे इंडस्ट्री या ट्रेड एसोसिएशन को बनाया गया है दोस्तों, और ये आपके स्टेट लेवल पे भी होता है, गवर्नमेंट लेवल पे भी होता है, जो आपके यहाँ पे एक मार्केट क्रिएट करते हैं, जिसके अंतर्गत वो मार्केट केवल वो एक्सपोर्ट पे ही ध्यान देता है। वहाँ जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो केवल एक्सपोर्ट के लिए ही बनाए जाते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पे स्टेटस होल्डर स्कीम के बारे में हमने आपको बताया था कि इस बार आपके नए एफटीपी में 5 स्टेटस को दिया गया है, जैसे कि आपका जो आपके पहले स्टार यानी कि 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार और 5 स्टार। तो दोस्तों जो आपका यहाँ पे हमने प्राइस बताया था आपका, जो 3 मिलियन से या 30 लाख से अधिक हैं उनको वहाँ पे 1 स्टार दिया जाता है, और जो आपका 25 मिलियन या 2.5 करोड़ से अधिक उनको 2 स्टार यहाँ पे स्टेटस होल्डर दिया जाता है। फिर यहाँ पे जो 3 स्टार होते हैं उनके लिए 100 मिलियन या 100 करोड़ से अधिक एक्सपोर्ट करना होता है, और जो आपके 4 स्टार होते हैं उनके लिए 500 मिलियन या आपके 50 करोड़ से अधिक का एक्सपोर्ट करना होता है, और जो आपके 5 स्टार होते हैं स्टेटस होल्डर उनके लिए यहाँ पे 2000 मिलियन या आपका 200 करोड़ से अधिक का एक्सपोर्ट यहाँ पे करना होता है। तो यहाँ पे स्टेटस होल्डर स्कीम के अंतर्गत यहाँ पे दोस्तों उनको कुछ रियायतें अलग से दी जाती हैं, और यहाँ पे दोस्तों कुछ यहाँ पे देखिए कस्टम्स क्लियरेंस के लिए भी इनको सुविधाएं अलग से दी जाती हैं। तो ये आपका स्टेटस होल्डर स्कीम आपके यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों ये आपके यहाँ पे कुछ यहाँ पे स्कीम्स थे एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा दोस्तों ये आपका डिटेल्स में चीज़ें थ्योरेटिकली है, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे बोरिंग लगेगा। तो दोस्तों इसको केवल आपको नोट डाउन करना है और चीज़ों को पॉइंट वाइज केवल हेडिंग वाइज याद रखिएगा दोस्तों। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों कि ये आपसे बहुत ही यहाँ पे आपको ध्यान या कह सकते हैं बहुत ही टेंशन लेने वाली बात है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो हम लोग दोस्तों एक्जिम बैंक के बारे में बात करेंगे, वो आपका इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से पीपीटी पर हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।